अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। आज के इस व्लॉग में अपने ओल्ड किचन को बोलेंगे बाय बाय और आपको अपने न्यू किचन का टूर दूंगी। इस किचन को छोड़ते हुए बहुत ज़्यादा उदासी हो रही है क्योंकि इस किचन से मेरी बहुत ज़्यादा यादें वाबस्ता है। और दूसरी बात ये कि मैंने अपने चैनल का जब स्टार्ट लिया था तो इसी किचन से लिया था। मेरी अब तक की जितनी भी रेसिपीज़ थी वो इस किचन से थी और नेक्स्ट रेसिपीज़ जो आएंगी वो मेरे न्यू किचन से आएंगी इंशाल्लाह। तो यहाँ पर हम लोगों ने घर ऑलमोस्ट खाली कर दिया है और कमरे दोनों खाली हो गए हैं। सारा सामान हम लोगों ने समेट दिया है, दूसरे घर में पहुँचा दिया है। बस थोड़ी बहुत चीज़ें ऐसी रहती हैं उठाने वाली, बाकी हम लोगों ने सारी चीज़ें क्लियर कर दी हुई हैं। और ये वो वॉल है जहाँ पर मैंने रमज़ानुल मुबारक में लगाई थी गोल्डन बटरफ्लाइज़। उनको भी मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया ताकि वो मेरे नेक्स्ट भी काम आ सकें। तो इस तरह खाली खाली सा घर देख के ना बहुत ज़्यादा उदासी हो रही है और बहुत ज़्यादा इंसान एक जगह पे जहाँ रहने की आपको आदत पड़ गई होती है उसे छोड़ना बेहद मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर मैं बाय बाय बोल रही थी अपने ओल्ड किचन को क्योंकि हमारे जाने का टाइम हो रहा है यहाँ से। उदासी के साथ बोलते हैं ओल्ड किचन को बाय बाय और चलते हैं खुशी के साथ अपने न्यू किचन में। ये वाला किचन मेरे पहले वाले किचन से माशाल्लाह बहुत बड़ा है और बहुत अच्छे से मेरा सारा सामान इन कैबिनेट्स वगैरह में पूरा आ गया है। और सबसे अच्छी बात यह है कि शेल्फ़ एक लंबी सी अलग से है जहाँ पे इजीली आप अपना काम करते हैं और स्टोव वाली शेल्फ़ बिल्कुल ही सेपरेट है जो कि मुझे तो बहुत ही पसंद आई है। तो यहाँ पर स्टोव थोड़ा सा हट के है तो दूसरी साइड पे अगर आप काम कर रहे होते हैं तो आपको गर्मी भी महसूस नहीं होती। तो जल्दी जल्दी से देती हूँ आपको छोटा सा एक टूर क्योंकि मैंने अभी पूरे तरीके से इसकी सेटिंग नहीं की। जब मैं पूरे तरीके से इसकी सेटिंग कर लूँगी तो एक और टूर आपको दे दूँगी। अभी मैं आपको सिर्फ ऊपर वाले कैबिनेट्स दिखाती हूँ और जो नीचे चीज़ें पड़ी हैं उनके बारे में थोड़ा बहुत बता देती हूँ कि मैंने इसकी किस तरह सेटिंग की है। यहाँ पे आ जाता है बर्तनों वाला रैक जहाँ पे वॉश करके मैं बर्तन रख लेती हूँ और जब ड्राई हो जाते हैं तो उठा के वापस कैबिनेट में चले जाते हैं। इसके अलावा अभी कुछ थोड़ा बहुत मैस आपको नज़र आ रहा होगा इसके ऊपर, जो कि मैं आहिस्ता आहिस्ता जगह बनाकर उन्हें भी एडजस्ट करती रहूँगी। अपना ब्लेंडर और चॉपर वगैरह यहाँ पर मैंने सेट करना है, लेकिन स्विच अभी मुझे इसके जो है ना वो सिर्फ माइक्रोवेव लगाने के लिए ही मिला है, तो इसकी सेटिंग मुझे आहिस्ता आहिस्ता करनी पड़ेगी। उसके अलावा इस किचन के अंदर ही एक और किचन बना हुआ है दीवार पे हो सकता है अल्लाह ताला ऐसा ड्रीम किचन भी अता कर ही दे इंशाल्लाह कभी। इस शेल्फ़ के लास्ट कॉर्नर पर मैंने रख दिया है माइक्रोवेव और माइक्रोवेव को फाइनली कुछ बेहतर जगह मिल गई है और एक कॉर्नर में ही अच्छा लगता है। इसके ऊपर छोटी मोटी अभी डेकोरेशन की चीज़ें और ब्रेड बास्केट रखी हुई है। एक साइड पे मेरा पड़ा हुआ है डिस्पेंसर। तो वाटर डिस्पेंसर की जब आदत पड़ जाती है तो इसके बगैर भी गुजारा नहीं होता, तो इसके लिए किचन में ही परफेक्ट जगह मुझे मिल गई है। तो ये तो था मेरे काउंटर का टूर। इसके अलावा मैं आपको ऊपर के कैबिनेट्स कुछ दिखा देती हूँ। इन दो कैबिनेट्स में मेरे डेली यूज़ के बर्तन हैं और वो बर्तन हैं जो आपको अक्सर मेरी वीडियो में नज़र आते हैं रेसिपीज़ शूट करते हुए। तो ये मेरे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में रहते हैं, इसलिए मैंने फ़र्स्ट कैबिनेट्स में इन्हीं को लगा दिया है। इनके साथ वाले दोनों कैबिनेट्स में जितने भी शीशे के बर्तन हैं वो दोनों इसमें पूरे आ गए हैं। उससे नेक्स्ट कैबिनेट में मेरे पास पड़ी है कटलरी और जितने भी मेरे पास चॉपर है मैनुअल और इलेक्ट्रिक, और इसके अलावा ग्रेटर वगैरह मैंने इसमें रख दिए हैं। फिर इसके बाद मेरे पास जो साथ वाले कैबिनेट्स है ये, इनके अंदर मैंने सिर्फ एक्स्ट्रा चीज़ें ही रखी हैं जो कि यूज़ की नहीं है, फिर भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि इसके अंदर एक लंच बॉक्स है, एक इसके अंदर इलेक्ट्रिक बीटर वगैरह और कुछ एक्स्ट्रा बॉल्स हैं जो बड़े बड़े हैं और वो कभी कभार काम आते हैं पिकनिक वगैरह पे, तो मैंने उसमें रख दिए हैं। अभी मैंने कैबिनेट्स में सिर्फ सामान समेटने की किया है क्योंकि सामान समेटने पे बिल्कुल भी नहीं आ रहा था, तो इनको भी मैं तरतीब से एक जैसा करके लगाऊंगी। लेकिन मैंने सिर्फ सामने से सब चीज़ें हटाई हैं ताकि जो चीज़ जिस कैबिनेट में जानी है वहाँ चली जाए। फिर मैं इनको आहिस्ता आहिस्ता से एक एक दिन करके सब सेट कर लूँगी। इसके अलावा दूसरी साइड पर हम चले जाते हैं तो यहाँ पर है 2 ड्रॉर्स हैं। ऊपर वाले ड्रॉर में मैंने वो सब मसाले रखे हैं जो मुझे बार बार यूज़ के लिए चाहिए होते हैं, जैसे कि नमक, मिर्च, हल्दी वगैरह और गर्म मसाले वगैरह जितने भी होते हैं। इसके अलावा चाय बनाने के लिए पत्ती और चीनी, ये सब चीज़ें मैंने ऊपर वाले ड्रॉर में इसलिए रखी हैं ताकि मुझे, क्योंकि स्टोव पास है और खाना बनाते हुए या कुछ भी आप बना रहे हो तो आपको बार बार ये मसाले चाहिए होते हैं, इसलिए ऊपर वाले ड्रॉर में ना ये बेस्ट रहते हैं ताकि आपके लिए हैंडी रहें और आपको बार बार जो है ना ज़्यादा दूर ना जाना पड़े मसाले वगैरह यूज़ करने के लिए। इसके अलावा इसके ऊपर अच्छी सी शेल्फ़ बनी हुई है जिसके ऊपर मैंने ऑयल रखा हुआ है। और इसके अलावा मैं आपको इसके सेकंड ड्रॉर का भी एक छोटा सा टूर दे देती हूँ जिसमें मैंने, अभी तक चीज़ें पूरी नहीं आ रही लेकिन मैंने इसमें कुछ मसाले रखे हुए हैं और कुछ ओपन बॉक्स भी हैं, बंद वाले बॉक्स भी हैं। तो इस तरह फ़िलहाल मैंने तरतीब से चीज़ें लगाने की कोशिश की है। इसके अलावा क्लिंग रैप और बटर पेपर वगैरह, फॉइल और इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो मैंने इस ड्रॉर में फ़िलहाल के लिए रखी हैं। हो सकता है मैं इनकी साइड्स चेंज कर दूँ। तो कुछ मेरे जो एक्स्ट्रा मसाले वगैरह होते हैं, पेपरिका पाउडर और जिंजर गार्लिक पाउडर, कुछ काले सफ़ेद तिल हैं और इस तरह की जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं जो मुझे डेली बेसिस पे नहीं चाहिए होती, उनको मैंने नीचे की तरफ कर दिया है। इन
ड्रॉर्स के साथ वाले जो कैबिनेट हैं इनमें सारी मेरी ग्रॉसरीज़ आ गई हैं, लेकिन मैंने यहाँ से ग्रॉसरीज़ की जगह चेंज कर देनी है क्योंकि चूल्हे से काफ़ी हीट आती है, जिसकी वजह से वो सब चीज़ें ख़राब होने का ख़तरा भी हो सकता है। तो जिन कैबिनेट्स में मैंने सारे पॉट्स और फ्राइंग पैन्स और पैन्स वगैरह रखे हुए हैं, तो वहाँ पे मैंने ग्रॉसरीज़ को शिफ्ट करना है और पैन्स यहाँ पर आ जाएंगे। इन सब कामों को थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके सब सेटिंग हो जाएगी। किचन का जो डोर बैकयार्ड की तरफ खुलता है वहाँ पर मैं लॉन्ड्री बहुत अच्छे तरीके से कर लेती हूँ, और यहाँ पर साथ साथ जितने भी रोज़ के कपड़े होते हैं आराम से वॉश हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ मशीन, उसका स्विच और पानी का निज़ाम और सब कुछ बहुत बेस्ट है, तो सुकून से कपड़े वगैरह वॉश हो जाते हैं। तो मैं डेली के डेली बेसिस पे कपड़े वॉश कर लेती हूँ। इसके अलावा कमरों में इतना शदीद मैस है कि मैं आपको अभी दिखा भी नहीं सकती, जिन्हें मैंने साथ साथ समेटना है। और किचन को जल्दी जल्दी से मैनेज इसीलिए किया है ताकि, क्योंकि खाना पीना तो बिल्कुल भी नहीं रुकता, बच्चों को भी चाहिए होता है, स्कूल ओपन है तो ब्रेकफास्ट भी चाहिए, लंच भी चाहिए, इसके अलावा बच्चों के साथ खाना पीना चलता रहता है, तो किचन को सबसे पहले सेट कर लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। ये वाला क्लिप कुछ दिन पहले का है, जब स्कूल में आया था टीचर्स डे, बच्चों ने सेलिब्रेट करना था, तो मैंने हरम को बना कर दिया है कलरफुल पेपर्स के साथ ये अल्फ़ाबेट्स, और इन अल्फ़ाबेट्स से मैंने क्या लिखा है तो मैं आपको आगे अभी दिखाती हूँ। और इसके साथ है ये छोटी सी एक लेस, जो कि मैंने हरम की ड्रेस पर लगाने के लिए ही ली थी, लेकिन इस लेस को मैंने सारे अल्फ़ाबेट्स हैंग करने के लिए यूज़ करना है। इसके अलावा हरम लेके जा रही हैं बैलून्स, और जो ये अल्फ़ाबेट्स है ये सारे सेम कलर्स के हैं, मल्टी कलर्स के। इसके अलावा कुछ मार्कर कलर्स हैं और कुछ सीजर्स हैं। इसके अलावा इसके अंदर डबल टेप ऐड करने वाली है, जिसकी वजह से बच्चे इसको हैंग कर पाएंगे। मैं इसे बेड पर बैठकर बना रही थी और बेडशीट भी काफ़ी कलरफुल थी, तो वर्ड्स क्लियरली नज़र नहीं आ रहे थे, तो मैंने इसलिए इसको फ़र्श पर रखा है और मैंने ये लिखा है हैप्पी टीचर्स डे, जो कि हरम को तो बहुत ज़्यादा पसंद आया। इसके अलावा फिर रात को मुझे हस्बैंड ने मना कर दिया था कि काम करके हम लोग बहुत ज़्यादा थके हुए थे, उन्होंने कहा आप आज कुछ ना बनाएं, तो बच्चे जो भी मांगेंगे उनको बाहर से खिला देते हैं। तो बस बच्चों की यही खुराक है, उनको यही सब चीज़ें पसंद आती हैं, तो हम लोगों ने फिर रात का खाना यही खा लिया था, शवारमास, पिज़्ज़ाज़ और बेक पास्ता वगैरह। तो बस ये तो था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा न्यू किचन कैसा लगा। इस दुआ के साथ अपनी वीडियो का एंड करती हूँ कि जिन के पास अपने घर नहीं है, अल्लाह ताला सबको अपने घर और अपनी छतें नसीब करे, आमीन सुम्मा आमीन। और हम सबको भी खुशियों के साथ अपने घरों में रहना नसीब करे, आमीन। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह आपके साथ और भी अच्छी वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।